नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वास्थ्य ग्रुप में सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे शरीर की बीमारी को ख़त्म करने के नुस्खे और आहार कैसे हमारे लिए दवा का काम करता है। यह सब शुरू करने के पहले मेरे पास में आप सभी के लिए 2 सवाल है। पहला सवाल है कि आप जानते हैं आपका शरीर किससे बनता है, यानी कि आपका जो इंटरनल बॉडी है, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है और सारी आंतें हैं, वो कैसे बनती है। दूसरा सवाल है, क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर बीमार क्यों पड़ता है। इन दोनों सवालों का जवाब देके मैं आज आपसे नुस्खे शेयर करने वाली हूँ वीडियो के एंड में। पहले बात करते हैं कि हमारा शरीर आखिर बना किससे है। तो हमारा शरीर बनता है जिससे हम खाते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं। एक्चुअल में जो न्यूट्रिशन हम खाते हैं वो तो मायने रखता ही है, लेकिन यदि आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी है, आपको चिंता रखते हैं मन में, तो उससे भी आपकी शरीर की अंदर की हेल्थ पे असर पड़ता है। और तीसरा है आपकी फीलिंग्स। आप हमेशा खुश रहें तो आपका शरीर भी अंदर से खुश रहता है और उसी तरह से अंग बनते हैं। तो पहली बात जो खाना है वो बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है। हम ये भूल चुके हैं कि आखिर जिससे हम खाते हैं उसी से हमारा खून बनता है, उसी से सेल्स बनते हैं, उसी से सारे ऑर्गन्स बनते हैं और हमारी इंटरनल इम्यूनिटी और पूरी हेल्थ बनती है। दूसरा सवाल, क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर बीमार क्यों पड़ता है। तो ये जो है ना, ये बहुत ही घातक चीज़ है जो आज की तारीख में हम सबकी जीवन शैली में कहीं ना कहीं से आ चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ केमिकल्स, कलर्स, सड़ा हुआ खाना, पैकेज्ड खाना, पुराना बना हुआ खाना, फ्रिज का खाना आदि तरीके के ऐसे व्यंजन जो हम ना जाने अनजाने में खा लेते हैं और जिनकी वजह से हमारा शरीर पूरी तरह से अंदर से वीक होता जाता है। और जैसे जैसे वो वीक होता जाता है वैसे वैसे सारी आंतें भी वीक होती हैं और धीरे धीरे बीमारी घर करने लगती है, हमारे स्वस्थ शरीर को अस्वस्थ बना देती है। तो जब मैं बात करती हूँ आर्टिफिशियल फूड्स की, पैकेज्ड फूड्स की, जंक फूड की, आखिर होता क्या है, क्यों ये हमारे शरीर के लिए नहीं बने होते हैं और क्यों इनसे बीमारी होती है। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो ऐसा पदार्थ उसमें डलता है जो उस खाने के प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ, यानी कि आप उसे फ्रिज में रखें ना रखें, आप उसे धूप में रखें, बारिश में रखें, उस पैकेट के अंदर का खाना कभी ख़राब नहीं होता है। 2-2 साल निकल जाते हैं, 3-3 साल निकल जाते हैं, फिर एक्सपायरी डेट आती है। तो क्या आप समझ सकते हैं कि उसमें कितनी मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स और पता नहीं जाने क्या क्या डला होता है जो हमारे शरीर के लिए बना ही नहीं होता है। इनफैक्ट उसे खाने से आप अपनी आंतों पे एक अलग तरीके का केमिकल डाल रहे हैं जो उन आंतों की फंक्शनिंग, यानी कि उनका जो रोज़ का काम है वो नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे शरीर बीमार होने लगता है। इसीलिए जब हम पैकेज्ड फूड की बात करते हैं, बाहर का बने हुए खाने की बात करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं हमारे आहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका शरीर धीरे धीरे बीमार होता है और आप उसे अवॉइड करते हैं, यानी कि कभी गैस हुआ, कभी कॉन्स्टिपेशन हुआ और हम समझते हैं कि हाँ कभी कभी तो होता है ना, कभी कभी पाचन क्रिया में प्रॉब्लम आती है। नहीं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि जो एक्चुअल में रूट कारण है, अगर आपने उस कारण को बंद नहीं करा तो वो धीरे धीरे घातक हो जाएगा और आपका शरीर पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाएगा और फिर वापस स्वस्थ शरीर की तरफ आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यह वीडियो और यह वर्कशॉप सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो बीमार है या जिन्हें कोई तरह की बीमारी है, ये उन लोगों के लिए है जो बीमार नहीं होना चाहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। तो बीमारी होने के पहले ही आप समझ ले, आप ये जान ले कि आखिर आपका शरीर कैसे बनता है, उसमें बीमारी क्यों आती है और आहार में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखें। यदि आप अपने आहार को पौष्टिक बना लेते हैं और ताज़ा फलों से खाते हैं तो आपका शरीर बीमार ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है जो इस नेचर, एनवायरनमेंट और अपने इर्द गिर्द जो
प्लांट्स हैं उनसे ही हमें मिल जाता है सारा पौष्टिक तत्व जो हमारे शरीर को चाहिए रहता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें केमिकल्स या कलर्स डालते हैं तो वो लैब में बनते हैं, वो प्रकृति में नहीं बनते हैं, वो आपके आसपास ऋतु अनुसार अवेलेबल नहीं होते हैं। इसीलिए जब हम अपने आप को घर पे खाना बना के पौष्टिक तरीके से जीते हैं तो ये सब चीज़ें आपकी फूड चेन यानी कि आपकी प्लेट में आती ही नहीं है, तो आप अपने आप स्वस्थ रहते हैं, बीमारी आपके शरीर से निकल भी जाती है। मैंने ऐसे बहुत लोगों की मदद करी है जिन्होंने डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर आदि लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां यानी कि जीवन शैली में गड़बड़ करने की वजह से ये बीमारियां होती हैं, वो सभी पूरी तरह से उन्होंने ख़त्म करी है। तो ये महत्व जानना बहुत ज़रूरी है। यह जो वर्कशॉप है ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रकृति की तरफ लेके जाएगी, पौष्टिक खाना बनाना सिखाएंगे, आहार को औषध के जैसे रखेंगे और हम पूरी तरह से अपने शरीर की सफाई करेंगे ऐसे तरीके से कि कोई भी वायरस, कोई भी तरह की पैरासाइट, कोई भी बीमारी अंदर टिकेगी नहीं। आपसे मैं एक और चीज़ की बात करना चाहूँगी कि अगर हम किचन में खड़े हैं और हम सब्जी काटे हैं, सब्जी का जो कचरा है वो हमने एक कोने में रखना शुरू करा, तो इमेजिन करिए कि अगर आपने उस कचरे को रोज़ वहाँ से नहीं हटाया तो क्या होगा। धीरे धीरे उस कचरे पे मक्खियाँ आने लगेगी। मक्खियाँ आने के बाद में धीरे धीरे वो बास करने लगेगा क्योंकि वो धीरे धीरे सड़ रहा है। और अगर हमने उसे फिर भी नहीं हटाया और हम उसमें और कचरा डालते रहे तो क्या होगा, उसके आसपास चूहे या अलग अलग जानवर आने लग जाएंगे। उसी तरह से जब हम कचरा खाते हैं, जो हम ऐसा चीज़ खाते हैं जो शरीर के लिए कचरा है, हमें वो भले ही स्वादिष्ट लगता हो लेकिन उसमें वो पौष्टिक तत्व ही नहीं है जो शरीर को चाहिए, तो शरीर के लिए तो वो कचरा ही हुआ ना। जब आप ऐसा खाना खाते हैं तो धीरे धीरे वो अंदर बैठने लगता है और धीरे धीरे उसके आसपास की जो ऑर्गन्स है जो आते हैं वो खराब होने लगती है। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह जानना आप कैसे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। और सही बता रही हूँ, इन तीनों चीज़ों से आप कोई भी वायरस को टाटा बाय बाय कह सकते हैं और बीमारी को भी टाटा बाय बाय कह सकते हैं। इम्यूनिटी एक्चुअल में क्या है, हमारे शरीर के भीतर की शक्ति है और उस शक्ति को हम आहार और औषध से ही तो बना सकते हैं। कल हम एक डिटेल डाइट प्लान के ऊपर बात करेंगे और उसी के साथ में हमारा फूड चैलेंज स्टार्ट होगा। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप पूरी तरह से पार्टिसिपेट करिए। आपको जो भी डाउट है, आपकी जो भी तकलीफ़ है, आपकी शरीर की जो भी स्ट्रगल है कि आपको पैरों में दर्द है, सर में दर्द है, एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, ज़रूर से आप ग्रुप में डालिए। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि मैं आप सबका एक एक सवाल का जवाब दूँ। अंत में हमने एक जूम कॉल भी रखा है जिसमें बैठकर हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है जो सबके लिए बेस्ट है। तो आगे आने वाले वीडियोस को ज़रूर से फॉलो करिए और देखते रहिए। ऑल द बेस्ट।